वेलकम डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी के लिए एक शानदार से स्टाफ नर्स की वैकेंसी लेके आया हूँ जिसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये जो है आपका काम भी यहाँ पर काफ़ी सही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, देखो उसके लिए तो कितनी भी पोस्ट आए वो मैटर करती है। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के यहाँ से ये पोस्ट आई है, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है। अब स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे जाना है ncil.cil.in पे, www आगे लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कब से फॉर्म आपके चालू है, 9 अप्रैल से फॉर्म चालू है। लास्ट डेट जो है आपकी वो है 1 तारीख, मतलब 1 मई को लास्ट है। 9 अप्रैल से फॉर्म चालू है 10 बजे से, और 1 मई 12 बजे रात को ये ख़त्म हो जाएगा मामला। ठीक है, अब ये वाली बात है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज में क्या रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन क्या है, सैलरी क्या है, वो सब चीज़ें अपन अब कायदे से देख लेते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है। सीबीटी आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब आपका एडमिट कार्ड जो कहाँ से डाउनलोड होगा, आप जब इस वेबसाइट पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन वाला पोर्टल बन जाएगा। वहीं पे आपको एप्लीकेशन भी रिफ्लेक्ट करेगी, दिखेगी, और वहीं पे आपको अपना एडमिट कार्ड भी जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, और आगे भी आपका स्कोर कार्ड रिजल्ट भी आपको वहीं नज़र आएगा। दूसरी बात, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो है वो वहाँ पर दे रखी है इस वेबसाइट पे। तीसरी बात, कैंडिडेट जो है वो लास्ट डेट का टाइम, जो लास्ट डेट है आपकी, मतलब 1 तारीख का वेट ना करें, जल्दी जल्दी वो फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, नेटवर्क के इशू होते हैं, तो कई तरह के इशू होते हैं। तो उसके लिए जो है वो NCL मतलब कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने ये बोल के इनका पल्ला झाड़ लिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि आपको एडवर्टीज़मेंट केयरफुली पढ़नी है, ताकि तभी आप अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल ही नहीं है। जैसे कि जिन लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग करी है, उन लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है, उन लोगों की जो एलिजिबिलिटी है कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उनको एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट डेट जो बोल्ड अक्षरों में जो बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जनरल वालों को नहीं मिल रहा है, जैसे कि OBC वालों को 3 साल का, SC/ST वालों को 5 साल का मिल रहा है, तो मतलब अगर आप 35 साल पार करने वाले हो, ठीक है, और आप 1 तारीख से पहले 35 साल के नहीं होने चाहिए, ये आपकी इनका कहने का मतलब है। तो कट ऑफ जो है वो सभी प्रकार के रिजर्वेशन के लिए वो 1 तारीख है। इससे पहले आपकी जो भी चीज़ें हैं वो हो, इसकी पहले आप इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए, ये वाली बात है। तो अगर आप अभी तक 34 साल के हो और सपोज करोगे आप अगले 6ठे महीने में होगे, है ना, 35 साल की, तो आप अभी तक एलिजिबल हो। पर अगर आप सपोज करो 30 तारीख को ही आप 35 साल के हो गए, तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मत भरना भाई फॉर्म। ठीक है, अब जो है आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग वाली मार्कशीट नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चाहिए, इनको प्रॉपर कोर्स चाहिए। ठीक है, जो आपने किया हुआ हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि अपन देखने वाले हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है आपके 47। एक्स सर्विसमैन के लिए एक हॉरिजॉन्टल रिवीजन है। एक्स सर्विसमैन ESM के लिए यहाँ पर जो है वो है 4 पोस्ट है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। बाकी किस किस प्रकार से इन्होंने रिजर्वेशन किया है, 21 पोस्ट यहाँ पर जनरल की है, OBC की यहाँ पर 11 है, SC की 9 है, और ST की 2 है, और EWS की 4 है। ये है। अब स्टाफ नर्स के लिए आपको क्या क्या किस किस प्रकार की एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, तो भैया 12वीं के साथ आपके पास BSc नर्सिंग के साथ साथ आपके पास एक वैलिड जो है RN का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात, GNM भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है, पर आपके पास रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वैलिडेट होना चाहिए, वो है ना वेरीफाइड होना चाहिए, या वो लागू होना चाहिए कहाँ से, आपके स्टेट काउंसिल से, चाहे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश या इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, पर वहाँ के स्टेट से आप जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स। अब आपको सैलरी में बता दूँ, स्टाफ नर्स और ये जो पूरा टेबल 2 थी उसकी जो सैलरी ये कितनी है, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की भी यहाँ पर सैलरी जो है वो 47,330.25 रुपये इनका बेसिक पे है। बेसिक पे का मतलब ये है कि इतनी सैलरी तो इनकी है ही है। अब इसके बाद इस 47,000 में आपके जो है वो अलाउंस भी जुड़ेंगे, ठीक है, इसका कुछ 40-50% DA जुड़ेगा इसी का, है ना। तो ऐसे जुड़ा के आपकी सैलरी जो है बहुत ही अच्छी 70 to 80 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी पर मंथ।
है ना। टेक्नीशियन सुपरवाइजर ग्रुप सी की पोस्ट है, मतलब कि मंथली रेटेड है। यहाँ पर आपकी सैलरी जो है डेली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे आएगी। 1 साल का आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। क्या? 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसमें आप सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देंगे, उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा और अपनी जो भी प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव कैडर, अपने अपने कैडर के हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा, पर 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। एज रिलैक्सेशन क्या है? देखो, जनरल वाले जो है 30 साल से पहले पहले ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओबीसी वाले 33 साल और SC ST वाले 35 साल। ये है EWS और जनरल वाले के लिए 30 साल। तो यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन हो गया, यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन हो गया, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो हैंडीकैप जनरल से अगर कोई आदमी है ना, ब्राह्मण है या जो भी आदमी जनरल कैटेगरी में आता है उसको, और वो दिव्यांग है, तो उसको 10 साल का बेनिफिट है, मतलब कि वो 40 साल तक अपना एग्ज़ाम दे सकता है। और यहीं पे ये 43 साल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये 45 साल हो गया, इतना बढ़ जाता है इनका। ठीक है, ये चीज़ है, ये रिजर्वेशन की कुछ लिस्ट है। तो भाइयों जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। अब एक चीज़ और कि आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT होने वाला है, मतलब कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी फॉर्म की जो फीस है जनरल के लिए क्या है, जनरल और OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, प्लस GST लगेगा 1180 रुपये लगेंगे। और SC ST ESM और PWBD के लिए यहाँ पर नील, मतलब कि कोई फ़ीस नहीं है। भाई बहुत अच्छी बात है, भरो, एनकरेजमेंट है आप लोगों के लिए। अब मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स वो है 50% जनरल EWS के लिए, और SC ST के लिए जो है वो है 40% नंबर, या फिर 100 में से 40 या 100 में से 50 जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 40 नंबर मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है 1180 का फॉर्म है। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। करियर पे जाना है, इस साइट पे जाना है, करियर पे जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे जाना है, एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट है ना, डिफरेंट पोस्ट, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई साहब ये इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो।